program. Okay. Then also there was one evaluation made. ये एक इवैल्यूएशन एक असेसमेंट कंडक्ट कराया गया, एक इवैल्यूएशन कंडक्ट कराया गया. ये इस इवैल्यूएशन के बेसिस पे ये पता चला कि जो हमारा जो प्रिवेलेंस था गॉइटर का, ओके, कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में फर्स्ट ऑफ ऑल ये इवैल्यूएशन को कंडक्ट कराया. एंड बिकॉज ऑफ दिस इवैल्यूएशन द रिजल्ट्स व्हिच केम दे प्रूव्ड दैट द प्रिवेलेंस ऑफ द गॉइटर इज डिक्लाइनिंग इन प्लेसेस. कि गॉइटर का अब क्योंकि ये प्रोग्राम इतना इफेक्टिव हुआ, इतना इम्पैक्टफुल हुआ, सो एक सर्वे कंडक्ट करवाया, एक इवैल्यूएशन कंडक्ट करवाया, एक असेसमेंट कंडक्ट करवाया कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में. एंड on the basis of the results which came from this evaluation, it was proved that the prevalence of the goiter, जो goiter जो बीमारी हो रही थी वो काफी डिक्लाइन हो गई काफी जगहों में. ठीक है, जैसे कि few examples are given. हमीरपुर में, हमीरपुर जो जगह है वहां पे हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में जो डिजीज प्रिवेलेंस था वो 41.5 पहले था. But after the implementation of program and after all the precautionary and the prophylactic measures, it came and it basically it fall to 31.8%. पहले परसेंटेज था डिजीज का 41.8%. Then after the implementation of the program, the rate or the percentage of the disease it fell to 31.8. ओके. देन नेक्स्ट इज योर बल्धना डिस्ट्रिक्ट में जो डिजीज प्रिवेलेंस था उसका पहले परसेंटेज था 49.5. देन उसके बाद वहां पे देर गॉट अ ग्रेजुअल डिक्लिनेशन ऑफ द प्रिवेलेंस हैपेंड एंड द परसेंटेज रिड्यूस्ड टू 16.9. पहले था 49.5, दोबारा इट फेल टू 16.9. Okay, so this basically proved that after complete and proper and strict implementation of the goiter, or basically the IDD program, the prevalence of the disease it got lowered and the occurrence of the disease got reduced. Fine. So these were the components of the iodine deficiency disease program. The first was the iodized salt, second was the iodized oil, then was the iodine monitoring, then was your manpower training, and then lastly it was your mass communication. Fine. So now I'll be moving further, that is the role of nurse in IDD program. See, role of nurse के लिए I would like to tell you one thing, कि इतना कुछ बहुत इजी, अगर आप एक का रोल ध्यान से समझ लो कि क्या होता है तो बाकी प्रोग्राम्स में भी द रोल ऑफ द नर्स विल बी सिमिलर. ये नहीं मैं कह रही एक में जो पढ़ा है वही सब में लिख के आ जाओ, ऐसा नहीं है, बट इट इज सिमिलर टू ईच अदर. फाइन. सो द फर्स्ट रोल ऑफ द नर्स इज असेसमेंट. असेसमेंट में क्या करना है, द नर्स हैज टू असेस द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिजीज. ठीक है, नर्स क्योंकि काम करती है कम्युनिटी में जाकर, शी इज वर्किंग एज अ मीडिएटर ऑफ द कम्युनिटी एंड द अथॉरिटीज और कम्युनिटी पीपल के बीच में नर्स इज द मीडिएटर. कम्युनिटी पीपल भी उससे अपनी सारी बात आराम से बोल सकते हैं. देन अथॉरिटीज विल ऑल्सो बी they also will be having a proper and a constant contact with the nurse. तो नर्स इधर की बात अथॉरिटीज तक और अथॉरिटीज की बात कम्युनिटी तक she can easily transfer and she can easily be working as an efficient worker. Okay. So the first is assessment. So the nurse has to do a complete assessment of the people for assessing the magnitude of the disease. अभी कहाँ पे नर्स ये असेसमेंट कर सकती है? In her work field she can do. जब वो कम्युनिटी में जा रही है, in her work field she can easily assess people. She can assess people by observation. She can also assess people by the help of physical examination of the individual and of the family. एक इंडिविजुअल का भी फिजिकल एग्जामिनेशन कर सकती है, ऑब्जर्वेशन कर सकती है. अगर पूरी फैमिली में दिख रहा है कुछ प्रॉब्लम तो शी कैन बी असेसिंग द एंटायर फैमिली एज वेल, ईदर बाय ऑब्जर्वेशन और बाय फिजिकल एग्जामिनेशन. ओके. एंड शी कैन ऑल्सो दस कॉन्ट्रीब्यूट टू द फैक्टर्स ऑफ द आईडीडी. जो भी फैक्टर्स अगर आयरन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर के निकल रहे हैं तो शी कैन बी पेइंग हर ओन कॉन्ट्रीब्यूशन इन identifying the disease and in proper treatment of the disease. Fine. So this was the first role of the nurse, that was your assessment. Second role of the nurse is planning and implementation. See, on the basis of the assessment से हमें पता चल गया कि ये disease एक community में कितने घरों में है, कितने लोगों को है. So on the basis of the assessment, planning is done.
ठीक है, वो प्रॉपर फिर वो प्लान करेगी। वही सेम चीज है, वो अथॉरिटीज की बात पब्लिक तक कन्वे कर सकती है, पब्लिक की बात अथॉरिटीज तक कन्वे कर सकती है। शी कैन मोटिवेट पीपल, वो लोगों को मोटिवेट कर सकती है कि वो यूज करें आयोडाइज्ड सॉल्ट को, आयोडाइज्ड ऑयल को। देन शी कैन ऑल्सो अरेंज सम कैंपेन्स, वो कुछ कैंपेन्स को कंडक्ट करा सकती है। कैंपेन्स को कंडक्ट कराने के लिए कुछ जगहें वो चूज कर सकती है, जैसे कि कैंपेन्स को स्कूल्स में कंडक्ट करवा सकते हैं, क्लिनिक्स में कंडक्ट करवा सकते हैं, ओके। और फिर इन कैंपेन्स के थ्रू प्रॉपर अवेयरनेस कैन बी made in the people. They can be made aware about the iodine deficiency disorders, the use of the iodized oil, the use of the iodized salt. All that can be done by the nurse, okay. She can also make the use of the compulsory laws. जो भी compulsory laws हैं वो उनके बारे में लोगों को aware करा सकती है, उनको बता सकती है कि what can happen if the laws are violated, if people do not follow the rules, if they do not go by the law, so what can be the consequences. She can make people aware. She can also then see that whether the shopkeepers, whether they are keeping pace with the law or not. So these things can be done by the nurse in planning and implementation. The next role is iodine monitoring. The nurse can be, see, iodine monitoring के लिए लेबोरेटरीज थे, राइट, द नेटवर्क ऑफ लेबोरेटरीज वर देयर जो आयोडीन मॉनिटरिंग कर रहे थे. नर्स कैन ऑल्सो हेल्प दोज पीपल. शी कैन हेल्प इन आयोडीन मॉनिटरिंग टू द लेबोरेटरीज. द हेल्प कैन बी प्रोवाइडेड बाय द नर्स टू द लेबोरेटरीज विच आर ऑलरेडी मॉनिटरिंग द आयोडीन. ओके, दैट कैन बी डन. सो द नेक्स्ट रोल इज मैन पावर ट्रेनिंग. मैन पावर ट्रेनिंग क्या है? सबसे पहली चीज, मैन पावर ट्रेनिंग से ये मतलब है कि जो भी लोग प्रोग्राम में इन्वॉल्व्ड हैं उन लोगों को ट्रेन करने का काम कर सकती है नर्स. ओके, शी कैन ट्रेन द पीपल, शी कैन ट्रेन द पैरामेडिकल स्टाफ whosoever इज इन्वॉल्व्ड इन दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम. वो उन पैरामेडिकल स्टाफ को ट्रेनिंग दे सकती है, उनको टीचिंग दे सकती है. जो भी नए लोग प्रोग्राम के साथ जुड़ रहे हैं उनको ट्रेनिंग दे सकती है. बट फॉर proper teaching, for adequate teaching and for the correct matter to be taught, the nurse has to be knowledgeable enough. पहले उसे खुद को उतना knowledge होगा, then only she will be able to transfer the knowledge, she will be able to impart that knowledge to the people whosoever is joining this program. So first of all, she has to be knowledgeable enough, she has to be skilled enough, she has to know the problems which are existing in the community, she has to know what treatment has to be given. Then only she can impart that knowledge to the people whosoever is currently joining to the program or whosoever is already in the program. Then only she can be managing those things, and then only she can be able to provide the manpower training to the IDD program people. Okay, or she can give information about the IDD program. Then the next role is evaluation. Evaluation में क्या करना है? The nurse has to evaluate the IDD program. Okay, IDD program में उसे क्या evaluate करना है कि प्रोग्राम कितना इफेक्टिव है, प्रोग्राम का क्या लोगों पे क्या उसका इफेक्ट हो रहा है या नहीं, इम्पैक्टफुल है या नहीं. सो ये चेक करने के लिए शी हैज टू बी हैविंग अ periodical evaluation of the program. Okay, a periodical evaluation will be done by the nurse. She can make a survey as well. वो surveys conduct कर सकती है इसके लिए. She, and depending upon the surveys, depending upon the results and depending upon the evaluation whatever she is making, she can also educate the people. लोगों को educate कर सकती है, लोगों को aware कर सकती है. अगर कहीं पे लैग बिहाइंड हो रहा है बिकॉज ऑफ द पीपल हु आर इन द प्रोग्राम, बिकॉज ऑफ द हेल्थ वर्कर्स, तो शी कैन एजुकेट देम, शी कैन टेल देम वेयर आर दे लैगिंग, क्या वो इम्प्रूवमेंट अपने अंदर कर सकते हैं. ऑल दीज थिंग्स कैन बी टोल्ड टू देम बाय द नर्स. शी कैन ऑल्सो कलेक्ट इन्फॉर्मेशन. इवेल्युएशन कर रही है क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन इस बारे में भी कलेक्ट कर सकती है कि शॉपकीपर्स आयोडाइज्ड सॉल्ट ही दे रहे हैं मार्केट में या नहीं, कहीं वो अनआयोडाइज्ड को तो नहीं सेल कर रहे कि गवर्नमेंट का जो भी प्रोग्राम है उसका फिर कुछ फायदा ना हो. तो शी कैन बी डूइंग ऑल दीज थिंग्स इन ऑर्डर टू इवेल्युएट द आईडीडी प्रोग्राम. ओके, और इन ऑर्डर टू इवेल्युएट द इफेक्टिवनेस ऑफ द आईडीडी प्रोग्राम, आई शुड से. ओके, देन रिकॉर्ड मेंटेनिंग. रिकॉर्ड मेंटेनिंग हमारा नेक्स्ट रोल है. रिकॉर्ड मेंटेनिंग, सी इट इज वेरी एसेंशियल टू मेंटेन रिकॉर्ड्स, क्योंकि कोई भी काम अगर किया जाए और उसका रिकॉर्ड ना मेंटेन किया जाए, सो
it never proves that the work is done. If a work is done, it has to be properly documented. If not, then the work is done or not can never be proven, and it can never be legal enough. Okay, if you have to legalize your work, if the documentation will be made, then the question will not be arising on your particular part. So documentation also is considered to be the most essential thing to be done. जो भी चीजें करी गई हैं, जो भी जिस भी जगह पे अगर कुछ सर्विसेज अलग से प्रोवाइड करी गई हैं, जहाँ पे कैंप्स लगे हैं, अगर नर्स ने कैंप्स ऑर्गेनाइज किए हैं, या फिर अगर कुछ आयोडाइज्ड इंजेक्शंस का एडमिनिस्ट्रेशन हुआ है, सो ऑल दोज थिंग्स हैज टू बी properly recorded by the nurse. Proper records are supposed to be maintained by the nurse, and proper documentation should be done over time. ठीक है, जब भी समय हो in the sense it can be done weekly, it can be done monthly, it can be done yearly. So ऐसा नहीं है कि वीकली बेसिस पे, इट शुड बी डेली बेसिस पे अगर आप कुछ कर रहे हो, दैट शुड बी प्रॉपरली रिकॉर्डेड. जो आपने वीकली बेसिस पे किया है उसको भी रिकॉर्ड करिए. जो ईयरली बेसिस पे चीजें हुई हैं रिलेटेड टू द प्रोग्राम, दोज ऑल्सो शुड बी प्रॉपरली डॉक्यूमेंटेड. ओके, और अगर कुछ गोइटर के नए केसेस डिटेक्ट होते हैं तो वो भी उसे डॉक्यूमेंट भी करना है. शी ऑल्सो हैज टू रिपोर्ट इट. So for all these things to run smooth, documentation is must. Maintaining records is must. कोई अगर goiter किसी को था और वो ठीक हो गया, that also has to be recorded. So proper data has to be maintained. Okay. The next is your health education. In health education, first of all, health education is supposed to be very important whenever we are dealing with any sort of disease, whenever we are dealing with any sort of programs. तो health education सबसे ज्यादा important है. लोगों को अगर education नहीं होगा, लोगों को अगर knowledge ही नहीं होगा, तो program पूरे तरीके से effective नहीं हो सकता है. So it is considered to be the main tool of the IDD program. Then people can be made aware, people can be made motivated to use the iodized salt, and the data can also be collected then from the community people कि उनको आयोडाइज सॉल्ट से इफेक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है. प्रॉपर हेल्थ असेसमेंट करना है कि हेल्थ स्टेटस बेटर हो रहा है नहीं हो रहा है. मार्केट से भी डेटा कलेक्ट करना है कि कोई भी अभी आयोडाइज सॉल्ट अनआयोडाइज सॉल्ट तो नहीं बेच रहा है. सो दैट हैज टू बी कलेक्टेड. देन ऑल्सो स्पेशल हेल्थ कैंप्स आर टू बी ऑर्गेनाइज्ड बाय द नर्स. Education campaigns have to be organized by the nurse. Then special announcements can be made regarding the diseases. जो भी goiter disease है हमारा, इसके regarding कुछ special announcements हैं, so that can be made. And whatever the कुछ जो भी preventive measures लोग ले सकते हैं, जो precaution measures ले सकते हैं, उनके बारे में the people will be made aware and they will be told the ways कि किस तरीके से वो इन प्रॉब्लम से बच सकते हैं, आयोडीन डेफिशिएंसी से ओवरकम कर सकते हैं. ओके, सो या दिस वाज अबाउट द आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर प्रोग्राम, एंड द नेक्स्ट प्रोग्राम आई विल बी टेकिंग इन द नेक्स्ट क्लास. आई होप whatever I have taught you so far will be clear to you. And yeah, one more thing, beta, do not sometimes because of the network issues, I just get unable to post the videos on the very same day, but it's not like I won't be sharing it any day. So if the video gets delayed, like it happened yesterday the whole day I was trying to upload my video, but because of the continuous network problem, the video could not be uploaded. But then whenever the video gets uploaded, you should not be leaving it कि okay fine, अब आज तो जैसे अब आज आपके पास 2 दिन का वीडियो हो गया, कल वाला भी आज हो पाया है, आज वाला भी आज, तो इसका ये मतलब नहीं है कि अभी आज सिर्फ आप आज एक ही देखेंगे या फिर उसको आप छोड़ते चलेंगे. It is very important for you people to go through all the videos the very same day when it is shared to you. Okay? So आप वो वाला वीडियो भी देख लेना, आप ये वाला वीडियो भी देख लेना. कुछ डाउट्स होंगे, so you keep on writing. The Saturdays will be the doubt session as usual, जैसे हर Saturday हो रहा है. So you can be asking your doubts there. And if you have something is there which cannot wait, नहीं, I want to know it now itself, so it's fine, you can approach. That's not an issue. Okay? Thank you, class.